दोस्तों, मैं हूं शिवरत एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट गाथा। दोस्तों, मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर के आ गया हूं जिसका नाम है बैक टू बैक फैक्ट एपिसोड 5। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो बिना किसी देरी के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए। चलिए बंद करते हैं खराब करना आपका माथा और स्टार्ट करते हैं फैक्ट गाथा। तो दोस्तों, आज का पहला फैक्ट है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके शरीर का खून लाल से हरा भी हो सकता है तो आप कहेंगे क्या मजाक कर रहे हो। तो दोस्तों, मैं मजाक नहीं, इसके पीछे एक साइंस छिपा हुआ है जो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, अगर आप पानी की गहराई में 30 से 50 फीट नीचे जाते हो तो आपके शरीर का जो खून है वो लाल से हरा दिखाई देने लगेगा। और ऐसा क्यों, चलिए बताते हैं। दरअसल दोस्तों, होता यूं है कि जब सूर्य से किरणें आ रही होती हैं तो खून उनमें सारे रंगों को सोख लेता है सिवाय लाल रंग के, और वो क्या करता है कि लाल रंग को परावर्तित कर देता है जिससे हमें वो खून लाल दिखाई देता है। लेकिन वहीं पर अगर पानी में 30 से 50 फीट की आप गहराई में जाते हो तो वहां पे ये कंडीशन चेंज हो जाता है। वहां पर सूर्य से जो किरणें आ रही होती हैं, मतलब जो भी वहां तक पहुंचती हैं, उनमें खून हमारा सारे रंगों को सोख लेता है सिवाय हरे रंग के। वहां पे लाल रंग को भी वो सोख लेता है और इसी वजह से हरा रंग परावर्तित होता है और हमें हरे रंग का खून दिखाई देता है। अगला तथ्य दोस्तों, 1959 में ऑस्ट्रेलिया में केवल 24 खरगोश ही छोड़े गए और वहां पर केवल 6 साल के अंदर खरगोशों की संख्या 20 लाख से अधिक हो गई। और आज ऑस्ट्रेलिया में खरगोश हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे और इस वक्त वहां पे खरगोशों की संख्या लगभग 20 करोड़ से भी ज्यादा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि इसके पीछे का माजरा क्या है। गुरु गोविंद सिंह अपने हर एक तीर पर यानी कि वाण पर 1 तोला सोना लगाया करते थे। वो ऐसा इसलिए क्यों करते थे, क्या आप सोच सकते हैं, बता सकते हैं? ऐसा वो इसलिए करते थे कि वो जिसको भी मारते हैं अगर वो नहीं मरता है या फिर अगर वो बच जाता है या फिर कोई घायल हो जाता है उनके तीर से, तो फिर बाद में वो अपना इलाज करवा सके अच्छे से और एक अच्छा जीवन भी व्यतीत कर सके। अदरवाइज अगर कोई मर भी जाता है उनके तीर से तो कम से कम उसका अच्छे से अंतिम संस्कार हो सके। ये घटना भी हाल ही की है। इजराइल के फॉर्मर स्पेस चीफ ने ये दावा किया है कि एलियन सच में हैं और डोनाल्ड ट्रंप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो किसी को बता नहीं रहे। इस ट्रंप का कुछ करना पड़ेगा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह कोई गांव या शहर नहीं है, यह है दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लगभग 50 लाख से भी ज्यादा मुर्दे दफन है और यह जगह इराक में है और इसका नाम है पीस वैली। जी हाँ दोस्तों, यह काफी मशहूर कब्रिस्तान है। क्या आप जाना पसंद करोगे? क्या आपने कभी यह सोचा है कि कोई इंसान कभी प्लास्टिक की गुड़िया से शादी करेगा और वो भी पूरे रीति रिवाज से? नहीं ना दोस्तों, लेकिन ऐसा हादसा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह है घटना कजाकिस्तान की। एक शख्स जब उससे कोई लड़की पटी ही नहीं तो उसका दिल एक प्लास्टिक की गुड़िया पर आ गया और उसने उससे शादी रचा ली, और वो भी पूरे रीति रिवाज से। इंडोनेशिया में एक रिवाज है जिसको जान करके आपको ताज्जुब होगा। वहाँ पे दानी जनजात के परिवार में अगर कोई शख्स मर जाता है तो वहाँ की मतलब उस फैमिली के महिला को अपने उंगली का ऊपरी का हिस्सा कुल्हाड़ी से काटना पड़ता है। आप सोचिए, जितना शख्स उस परिवार में मरेगा तो उस महिलाओं को उतनी बार उंगली का ऊपरी हिस्सा कुल्हाड़ी से काटना पड़ेगा। हर बार महिलाएं ही पिस जाती है। उन लोगों का ऐसा मानना है कि इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। सोचिए, आप एक सैनिक हो और युद्ध चल रहा है, लेकिन उस दौरान आपको चाय या कॉफी बना करके पीने का मन करे तो आप क्या करोगे? नहीं पी पाओगे। लेकिन ब्रिटेन का सैन्य टैंक जो है उसमें चाय और कॉफी बनाने की सुविधा है। जी हाँ दोस्तों, वहां के सैनिक युद्ध के दौरान भी चाय और कॉफी बना करके पी सकते हैं। अगर किसी बंदे पर आसमानी बिजली गिरती है और वो इतना लकी है कि वो बच गया तो उसका शरीर कुछ ऐसा दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ में एक समाज है राम नामी समाज। वहाँ के लोग अपने शरीर पर राम नाम गुदवाते हैं पूरे शरीर पर, और ये परंपरा आज भी बड़े ही शान से निभाई जा रही है। दोस्तों, अभी जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं यह केदारनाथ मंदिर की है और यह लगभग 70 साल पुरानी तस्वीर है। हर हर महादेव। पूर्वी अफ्रीका में स्थित मेडागास्कर एक ऐसा देश है जहां के 90% जानवर पूरी दुनिया में कहीं पाए ही नहीं जाते हैं। रडार की नजरों से बच सकने वाला भारत का सबसे पहला युद्धपोत INS हिमगिरी को लॉन्च कर दिया गया है और यह पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। दोस्तों, यह युद्धपोत दुश्मन की रडार की नजरों में या फिर उसके पकड़ में आ ही नहीं सकता है। इडाना माता मंदिर
उदयपुर की अरावली पर्वत श्रृंखला पर मौजूद एक बम्बोरा गांव में है। यहाँ पर आग कैसे लगती है और वो आग कैसे बुझती है, इसके बारे में कोई नहीं जानता और इसी वजह से यहाँ के श्रद्धालुओं की जो आस्था है बहुत ही गहरी है और लोग इसको एक चमत्कार ही मानते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में आग अपने आप लगती है और देखते ही देखते वहाँ के कपड़े और रखे हुए जो भोजन होते हैं वह पूरी तरह से जल के खाक हो जाती है। माता रानी का यह अग्नि स्नान इतना भव्य होता है कि वहीं पास में नजदीक एक बरगद का पेड़ है, उसको भी नुकसान पहुंचता है, लेकिन आज तक माता रानी की मूर्ति को कुछ नहीं हुआ। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर आज तक माता रानी के अग्नि स्नान की पुष्टि नहीं की जा सकी है, लेकिन वहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि माता रानी स्वयं ही अग्नि स्नान करती हैं और स्वयं ही वो सब कुछ शांत भी हो जाता है। वेस्टर्न ब्लैक विडो यह एक मकड़ा है और इस मकड़ी के साथ संभोग करना जीवन और मौत का खेल होता है। ऐसा इसलिए कि मादा मकड़ी संभोग के बाद अगर वह भूखी होती है तो वह इस नर मकड़ी को ही खा जाती है। दोस्तों, आपके हिसाब से एक गुलाब के फूल की कीमत कितनी हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए, उससे ज्यादा 10,000 रुपए, उससे ज्यादा 50,000 रुपए, चलो हद हो गई 1 लाख रुपए, इससे ज्यादा तो नहीं सोच सकते। लेकिन 90 करोड़ का एक गुलाब का फूल है। जी हाँ दोस्तों, और इसका नाम है जूलियट रोज। जी हाँ, और इसकी कीमत इतनी इसलिए है क्योंकि इसको डेविड ऑस्टिन नाम के एक व्यक्ति ने कई गुलाब के फूलों को मिला करके बनाया था और यह फूल इतनी दुर्लभता से उगता है कि क्या ही कहे, 15 साल में लगभग एक बार यह फूल उगता है। शायद इसी वजह से इस फूल की कीमत 90 करोड़ है। दोस्तों, अगर आपको तैरना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए एक ऐसा झील ढूंढ लाया हूँ जिसमें आप डूबोगे ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, यह झील है इजराइल का मृत सागर झील। जी हाँ दोस्तों, इसमें नमक की मात्रा औसत से इतनी ज्यादा अधिक है कि इसमें कोई भी व्यक्ति डूबता ही नहीं है। कतर एक ऐसा देश है जहाँ की सड़कें पूरी तरह से नीले रंग की रंगी जाती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक रंग जो होता है वह सूर्य की गर्मी को सोखता है और उसको रेडिएट करता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन नीला होने के कारण फायदा ये होता है कि वह रेडिएशन को 50% कम करता है, जिससे वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है। तो आप क्या सोचते हो, ऐसा हमारे भी देश में या फिर और भी हर जगह किया जाना चाहिए या नहीं? जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब हम शादी करेंगे और इस धरती पर तुम्हारी तरफ फूल उगेंगे और तुम्हारी कोख से दुनिया की सबसे सुंदर लड़की जन्म लेगी। दोस्तों, यह लाइन 1939 में हुए युद्ध में शहीद एक सैनिक के जेब में पड़ी चिट्ठी में लिखा मिला था और उसने यह अपनी प्रेमिका के लिए लिखा था। अभी आप जो ये तस्वीर देख रहे हो यह एक तोते की है। क्या यह असल में एक तोता है? नहीं दोस्तों, असल में एक तोता है ही नहीं, यह कोई पंछी है ही नहीं। असल में ये है क्या, मैं क्यों बताऊं? आप बताइए, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि हमें पता है आपको पसंद आया है। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, प्लीज यार सपोर्ट करो भाई। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।